नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में। जैसे ही भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया है, वैसे ही पाकिस्तान के द्वारा मंत्री, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता, पाकिस्तान के अदर अदर पार्टी के नेता जो है वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, भारत को धमकी दे रहे हैं कि हम लड़ाई करेंगे, हम युद्ध करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या है सिंधु जल समझौता। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर समय है आपके पास तो। ये आपको सीन बहुत अच्छा से याद होगा। ये सीन है पहलगाम टेरर अटैक का, जहां 26 निहत्थे लोगों को टेरर आए, आतंकी आए और धर्म के नाम पर कलावा देख करके, कलमा पढ़ा करके मार दिए सबको। 26 लोगों की जान गई और जब ये जाने गई तो भारत का एक नागरिक का अपना जान का कीमत होता है। भारत सरकार ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सिंधु जल समझौता था उसको खत्म कर दिया। मतलब बोला कि अब हम आपको पानी देंगे ही नहीं। जो हम आपको पानी दे रहे थे, जिससे आपका पालन पोषण हो रहा था, जिससे आपका खेती बाड़ी चल रहा था, जिससे आपका अर्थव्यवस्था सही था पाकिस्तान का, वो छोड़िए। अब पड़ोसी, गद्दार पड़ोसी नहीं पसंद है। पाकिस्तान जब तक अपना आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहेगा तब तक सिंधु जल समझौता रद्द ही रहेगा। भारत की तरफ से बयान आया, खत्म हो गया कहानी। उसके बाद पाकिस्तान में सूखा पड़ने लगा, पानी की संकट गहरा गई। तब ये आसिम मुनीर है, पाकिस्तान के अभी सेना प्रमुख नहीं है, ये चीफ है, तीनों सेनाओं के चीफ है ये, ठीक है, मार्शल बोलते हैं इसको। अब ये जो है पावरफुल होते गए और ये भी अपना वाहवाही में पूरा बयान दिए, वहां की जनता को पूरा ये किए, वाहवाही लूटे वहां से। ये है पाकिस्तान के मंत्री इसाक डार। ये भी धमकी दिए भारत को कि हम युद्ध लड़ेंगे आपसे फिर, अगर आप ये समझौता रद्द कर देते हैं, ये समझौता जल्दी से वापस कीजिए और सिंधु जल समझौता में जो पानी का आवागमन है उसको बहाल कीजिए, नहीं तो हम वार लड़ेंगे। कहानी ये है, पूरा समझ लीजिए कि सिंधु जल संधि हुआ था जिसमें 6 नदियां हैं। पूर्वी नदियां हैं सतलुज, ब्यास, रावी, और पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। पानी के इस्तेमाल का पूरा अधिकार जो है वो भारत के पास है, सतलुज, ब्यास और रावी नदी का। और सिंधु, चिनाब और झेलम नदी का जो पानी है वो केवल भारत जो है वो बिजली और खेती के लिए एक सीमित अधिकार रखता है। मतलब पाकिस्तान को जाता है पानी 80%। सिंधु जल समझौता की शर्तों का पालन करने को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से बयान आए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे पर तीखी टिप्पणी के बाद पाकिस्तानी सेना और पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो जरदारी की ओर से बयान सामने आया है। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा है कि सिंधु जल समझौता के तहत पाकिस्तान को पानी को लेकर जो अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा के लिए वो सभी जरूरी कदम उठाएंगे। वहीं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंधु जल समझौते की रक्षा की जाएगी और इसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते पर कोई सौदा करने को तैयार नहीं है और जरूरत पड़ने पर जंग भी लड़ने को तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीते सप्ताह 3 जुलाई को जवाब दिया और कहा कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करता रहेगा। जब वो समर्थन छोड़ देगा तभी ये समझौता जो है वो बहाल होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आपको पता है कि चरमपंथी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। यानी इस संधि के मुताबिक भारत पाकिस्तान के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करेगा और ना ही इससे जुड़ी किसी बैठक में हिस्सा लेगा। बीते साल 23 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सोमवार को रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी, जिसमें इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की ओर से बयान जारी किया गया था, जिसमें सिंधु जल समझौते से लेकर कथित भारत पर आयोजित आतंकवाद की बात की गई थी।
आईएसपीआर के बयान में कहा गया कि सिंधु जल समझौते के बारे में भारत के बयानों पर ध्यान देते हुए फोरम ने 24 अप्रैल 2025 के नेशनल सिक्योरिटीज कमेटी के निर्देशों का समर्थन किया और यह पक्का इरादा जताया कि पाकिस्तान अपने पानी के अधिकारों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। पाकिस्तानी सेना ने अपने कार्यक्रम में सिंधु जल समझौते के अलावा भारत को लेकर कई आरोप लगाए हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि भारत के स्पॉन्सर्ड आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान के अंदर हमलों के लिए अफगान तालिबान सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है। इलाके में पक्की शांति और स्थिरता इस शर्त पर है कि ऐसे तत्वों को अफगान धरती का इस्तेमाल करने से रोका जाए, जिसकी जिम्मेदारी अफगान तालिबान सरकार की है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर कश्मीर मसले की बात की है। बयान में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि बैठक में कश्मीरी लोगों के खुद फैसला करने के अधिकार का समर्थन जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई और कहा गया कि इस इलाके में लगातार शांति कश्मीर मुद्दे के समाधान पर निर्भर है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के प्रस्तावों में शामिल है। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा? तो बिलावल भुट्टो जो है वो पीपीपी के नेता है और एक जनसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सिंधु को एक हथियार के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। उन्होंने कहा, हम भारत को बताना चाहते हैं कि हम इस समझौते की रक्षा करेंगे, हम आपको जवाब देंगे, हम सिंधु पर सौदा करने को तैयार नहीं है, जंग लड़नी पड़े तो जंग लड़ेंगे, लड़ने को तैयार है। इसके बाद बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी सरकार का नाम लिया और कहा सिंधु जल समझौते के मैदान में भी हम मोदी सरकार को नाकाम करेंगे। अब वहां विदेश मंत्री इसाक डार ने क्या कहा? तो बीते हफ्ते 30 जून को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह भारत के साथ किसी टकराव या विवाद की स्थिति में नहीं है, लेकिन सिंधु जल समझौते के तहत देश के जल संसाधनों को रोकने की किसी भी कोशिश को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। सिंधु जल समझौते पर इस्लामाबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि भारत की ओर से सिंधु जल समझौता को एक तरफा तरीके से निलंबित करने का कोई आधार नहीं है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में इसकी कोई गुंजाइश है। इसाक डार ने बयान में कहा कि शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिंधु जल संधि पर भारत की स्थिति बरकरार है। पाकिस्तान के लगातार क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को प्रायोजित करने के जवाब में सिंधु जल समझौते पर विराम लग गया है। पाकिस्तान को भरोसेमंद तरीके से और पक्के तौर पर क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को अपना सपोर्ट छोड़ना होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले का आरोप लगाया पाकिस्तान पर लगाते हुए जवाबी कदम के तौर पर सिंधु जल संधि को एक तरफा रूप से निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को खारिज कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का रुख किया था। नीदरलैंड के शहर द हेग में स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता अदालत ने स्पष्ट किया था कि भारत इस संधि को एक तरफा रूप से निलंबित नहीं कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इस फैसले को खारिज कर दिया था और सिंधु जल संधि के निलंबन को जारी रखने की घोषणा की थी। पहलगाम हमले और भारत की ओर से सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा कि भारत की ओर से पाकिस्तान का पानी रोकने या उसका रुख बदलने की किसी भी कोशिश को युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। आपको पता होगा कि सिंधु जल संधि जो है वो उसके मुताबिक सिंधु, झेलम और चिनाब को पश्चिमी नदियां बताते हुए इनका पानी पाकिस्तान के लिए तय किया गया, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां बताते हुए इनका पानी भारत के लिए तय किया गया। इसके मुताबिक भारत पूर्वी नदियों के पानी का कुछ अपवादों को छोड़कर बेरोक टोक इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पश्चिमी नदियों के पानी के इस्तेमाल का कुछ सीमित अधिकार भारत को दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी। इस संधि में दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत करने और साइट की मुआयना आदि प्रावधान भी था। इसी संधि में सिंधु आयोग भी स्थापित किया गया था। इस आयोग के तहत दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव भी दिया गया था। सिंधु संधि में दोनों कमिश्नरों के बीच किसी भी विवादित मुद्दे पर बातचीत का प्रावधान है। इसमें यह भी कहा गया था कि जब कोई एक देश किसी परियोजना पर काम करता है और दूसरे को उस पर कोई आपत्ति है, तो पहला देश उसका जवाब देगा। इसके बाद दोनों पक्षों की बैठकें होंगी।
बैठकों में भी अगर कोई हल नहीं निकल पाया तो दोनों देशों की सरकारों को इसे मिलकर सुलझाना होगा। साथ ही ऐसे किसी भी विवादित मुद्दे पर तटस्थ विशेषज्ञ की मदद लेने या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी रखा गया है। और इस तरह से सिंधु जल समझौता पर जो भारत पहलगाम टेरर अटैक के बाद खत्म कर दिया था, इस समझौता को नहीं मान रहा था, उस पर पाकिस्तान जो है वो अलग अलग बयान जारी करके भारत को धमकी दे रहा है। यहां तक की धमकी दे रहा है कि वॉर लड़ने तक का। वॉर तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का ये गिद्दड़ भभकी जो है वो हमेशा आया, वॉर लड़ा, हारा और गया। लेकिन बात है कि आप टेरर खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर टेरर खत्म नहीं करते हैं तो आपके साथ में जो हो रहा है वो अच्छा है। इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।